अमित शाह बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि अब जेल से सरकार नहीं चलेगी। वहीं विपक्ष इस विधेयक को असंवैधानिक बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस विधेयक के जरिए विपक्ष को दबाना चाहती है। ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये विधेयक जो है ये माननीय उच्चतम न्यायालय या हमारी न्यायपालिका के अधिकारों और क्षेत्र में अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण है और बिल्कुल गलत है। इस तरह का तो दरोगा के हाथ में न्यायपालिका की जो शक्ति है वो दरोगा के हाथ में दी जा रही है। और एक कहावत है, वही कोतवाल वही जज। कभी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा ही नहीं। वो जो जोड़ के दिखाया जाता है ना, वो बक्सी का तालाब लखनऊ में उन्होंने फाड़ा था, जो घोषणा पत्र था उत्तर प्रदेश सरकार का विधानसभा क्षेत्र। ऑर्डिनेंस कभी राहुल गांधी ने फाड़े ही नहीं। इसे फाड़ते हुए दिखा तो झूठ की एक सीमा होती है। कम से कम जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग तो झूठ न बोले। मैं कहना चाहता हूं ये आरोप झूठा है। वैसे किसी नियम कानून का प्रक्रिया का पालन नहीं किया, आखिरी दिन लाए। जो वहाँ लोकसभा के महासचिव उसे पूछा भी नहीं गया। जो बिल है वो सर्कुलेट करना था वो किए नहीं, आन फाने में लाए। मतलब अमित शाह जी कितने दबाव में हैं, इस बात का परिचायक। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा हथियार आप एक थानेदार को या कांस्टेबल को आप देने जा रहे हैं जो चुनी हुई सरकार को गिरा दे, और उसके माध्यम से आप कंट्रोल करना चाहते हैं। एक तरफ चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक कांस्टेबल हटा देगा, FIR किया, ऐसे लगा दोगे, जेल से नहीं निकल पाएगा, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिल पाएगा। अमित शाह जी, मैं समझता हूं कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। उनके अंदर सबको ले चलने की क्षमता नहीं है। और मैं तो कहूंगा, न सिर्फ विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की कोशिश है, बल्कि उनके जो प्रतिस्पर्धी लखनऊ में बैठे हुए हैं उनके भी निपटाने की कोशिश है। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। क्या अमित शाह जी ने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी सुनी है या नहीं सुनी है, या सुन के अनसुना कर दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी से, आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हो।